कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स में हमारी समाकलन की 8 अंक के प्रश्नों की सीरीज चला रखी थी। तो 8 अंक के प्रश्न की सीरीज में ये मेरा चौथा सवाल है। इससे पहले मैं 3 सवाल आपको करा चुका हूं। ओके, वो जाकर देख लीजिएगा। इस सीरीज के हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर समाकलन के सवाल भी अपलोड कर दिए हैं और सैंपल पेपर भी अपलोड कर दिए हैं। तो कौन कौन से सवाल हैं जिनमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूं और सारे क्वेश्चन में दे चुका हूं। ठीक है, उन्हीं को सॉल्व करा रहे हैं। तो ये चौथा सवाल है, इसको देखेंगे। और ये कईयों बार आया है ये सवाल, और मतलब ये सीरीज का प्रत्येक सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी किताब से केवल और केवल 12 प्रश्न मैंने बताए हैं 8 नंबर में, और वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इस सवाल को करेंगे तो हमारा देखिएगा जो भी ये जो होता है, ये हमको इतना बराबर ये चीज प्रूव करनी है, हम इसको आई मान लेंगे। i इजिकल टू 0 से 1, और ये दे रखा है log 1 प्लस एक्स, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स दे रखा है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक बार फिर से सीख लो। जब भी कभी भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आपको दिखाई देगा, तो हम इसको क्या मानेंगे, x की जगह पर हम हमेशा और हमेशा tan t मानेंगे। क्या मानेंगे, tan t। ओके, बात समझ में आ गई। देखिएगा, यहां से लिखूंगा मैं, जहां पर भी आपका 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आएगा तो x बराबर हम क्या मानेंगे, tan t। ओके, चलिएगा, अब इसका हम अवकलन करेंगे। x का अवकलन करेंगे तो dx हो जाएगा, और tan t का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वेयर t, साथ में इधर dt आ जाएगा। तो हमको क्या होता है, जब भी हम x बराबर कुछ मानते हैं तो dx की वैल्यू निकालते हैं, निकल गई। अब हम यहां पे क्या करेंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन आपका x में दे रखा है, तो ये x के अकॉर्डिंग लिमिट दे रखी है। क्योंकि अब हमको फंक्शन x की जगह पर t, यानी ये पूरा फंक्शन हमको t में बदल दिया, तो ये लिमिट भी हमको t वाली चाहिए। तो यहाँ पे देखिए tan t बराबर x या x बराबर tan t माना है, तो हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर। जब हम x बराबर 0 लेंगे, यानी x बराबर 0 था, तो क्या हो जाएगा, tan t बराबर 0, क्योंकि x का मान 0, tan t बराबर 0। और tan में 0 कितने का मान होता है, tan में 0 होता है, tan 0 का मान 0 होता है, तो इससे ये कट जाएगा, तो t का मान कितना आ गया, 0। तो एक लिमिट तो हमको ये पता चल गई कि जब x बराबर 0 था तो tan का मान भी 0 ही आया। और दूसरा मान चलो यहाँ पे निकाल दे रहा हूं मैं, और वैसे इसके नीचे लिखना है, चलो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और x बराबर कितना, 1, x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेने पर, जब x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा tan t बराबर यहाँ पे x की जगह पर 1, तो क्या हो जाएगा, tan t बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, tan t बराबर 1 है, और 1 को कितना लिख सकते हो आप, 1 को लिख सकते हो tan 45, यानी कि tan π/4। इस 1 की जगह पर आप लिख सकते हो, यहां से ये है। ठीक है, कितना, ये तो tan t है, और 1 tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 की जगह पर मैं tan 45, और tan 45 को लिखते हैं हम π/4, इतना आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, तो t का मान कितना आ गया, π/4, यानी कि tan 45 डिग्री आ गया t बराबर। ठीक है, π/4 का मतलब 45। ठीक है, अब आपको पता चल गया, जब x बराबर 0 लिमिट थी तो लिमिट 0 ही बनी, लेकिन जब t बराबर 1 था तो कितना आया, t का मान कितना आया, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 लेने पर, x बराबर जब मैंने 1 लिया तो t का मान π/4 आया। अतः ये जो समीकरण है कितनी हो जाएगी, अतः ये हो जाएगा i इजिकल टू 0, x बराबर 0 पर t बराबर 0, और x बराबर 1 पर t का मान कितना आया, π/4। अब ये लिमिट चेंज हो गई, अब ये हो गया π/4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, log 1 प्लस x की जगह पर हमने tan t माना है, x की जगह पर tan t माना है, और यहां पर क्या आ जाएगा, x है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, केवल tan t आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है, 1 प्लस, और x की जगह पर हमारा tan t है, और यहां पर x स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर t, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। और dx की जगह पर क्या आ जाएगा बबुआ, ध्यान से देखो, dx की जगह पर है sec स्क्वायर t इंटू dt, क्या है, sec स्क्वायर t इंटू dt, ये आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज जानते हो, 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आई इज इक्वल टू 0 से पाई बट्टे 4 और ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस टेन टी और नीचे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू, और ये क्या है आपका सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, ये आ जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं आया। अब यहां से ये चीज कट जाएगी, इसको काट दीजिए। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बट्टे 4 और लॉग और 1 प्लस टेन टी इतना, और ये आ गया डी टी, ये चीज आ गई आपकी। ठीक है, चलिएगा अब यहां से आगे का हम देखेंगे। तो देखिएगा मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब ये फंक्शन किस में आ गया, टी में आ गया। ठीक है, ये पूरा सवाल टी में आ गया। ठीक है, यहां से आगे हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। समाकलन की हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे हम यहां पर कि यदि फंक्शन 0 से ए एफ एक्स दे रखा होता है इंटू डी एक्स, तो हम 0 से ए इस x की जगह पर x की जगह पर हम a माइनस एक्स रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समाकलन की प्रॉपर्टी है, सॉरी a माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स रख देते हैं। उसी तरीके से ये जो फंक्शन आपका dt में दे रखा है, तो यहां पर आप यदि ये फंक्शन आपका dt में दे रखा है और यहाँ पे हम t के सापेक्ष, ये फंक्शन t में दे रखा है और t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे a माइनस टी रखेंगे और यहाँ पे आपका dt ही रहेगा। तो जहां जहां पर t आ रहा है वहां पर a माइनस टी, a की जगह पर कितना है ये है, तो पाई बट्टे 4 माइनस टी रख देंगे। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बट्टे 4 और ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट 1 प्लस 10 और इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा पाई बट्टे 4 माइनस टी ब्रैकेट और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट इंटू डी टी। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 1 प्लस 10 टी, टी की जगह पर कितना पाई बट्टे 4 माइनस टी, ये अपने आप में एक फॉर्मूला हो गया। कौन सा फॉर्मूला हो गया, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये i इज इक्वल टू 0 से पाई बट्टे 4 लॉग, ठीक है, लॉग और ये हो जाएगा आपका, ये देखिएगा 1 प्लस, इसको हम फॉर्मूला खोल देंगे तो कितना हो जाएगा इसका tan a माइनस बी का, देखिएगा फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ये होता है फॉर्मूला। अकॉर्डिंग दिस हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 45 माइनस tan t, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस tan 45 इंटू tan t, ये हमारा फॉर्मूला लग गया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा इतना हो गया और dt था, तो dt को मैं यहाँ पर देखिएगा ये dt यहाँ पर लग गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आ गए हमारा i बराबर चल रहा था ये सवाल, तो देखिए tan 45 का मान 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बट्टे 4 लॉग और ब्रैकेट, ये तो 1 है ही, 1 प्लस ये tan 45 का मान 1 और यहाँ पे भी 1, तो 1 माइनस tan t, ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस tan t अपॉन 1 प्लस tan t, 1 प्लस tan t, इस तरीके से आ जाएगा ब्रैकेट 1 इंटू डी टी, इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ रहे हो, ये डी टी तो है ही, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस tan t और 1 प्लस tan t, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका एलसीएम ले रहा हूं। देखिए इसको ब्रैकेट को अब लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 0 से पाई बट्टे 4 और ये हो जाएगा लॉग और ब्रैकेट। अब मैं नीचे एलसीएम ले रहा हूं, देखिएगा नीचे 1 प्लस tan t, ये मैंने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस tan t में एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस tan t की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस tan t और फिर ये वाला प्लस और ये 1 माइनस tan t जो का त्यों रहेगा, 1 माइनस tan t और ये साथ में dt चल रहा है हमारा, साथ में ये dt चल रहा है। अब आपको दिखाई देगा ये प्लस का tan t, ये माइनस का tan t से tan t कट जाएगा, तो 0 से
पाई बट्टे 4 लॉग, और यहाँ पे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 1 प्लस 10t, और ये साथ में dt है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी देखिएगा, लॉग m बट्टे n होता है तो हम उसको log m माइनस लॉग n लिखते हैं। log m बट्टे n होता है तो log m माइनस n लिखते हैं। तो log m की जगह पर 2 और n की जगह पर ये, ठीक है। पहले यहां तक कर लीजिए ताकि मैं आगे से कर सकूं, या फिर यहीं पे देखिएगा। तो ये i बराबर चल रहा था, तो i बराबर ये 0 से पाई बट्टे 4 ब्रैकेट। अब इसमें log लगा, log की प्रॉपर्टी, तो log 2 माइनस log 1 प्लस 10t, इस तरीके से, और ये ब्रैकेट, और ये हो जाएगा dt। बात समझ में आ गई अच्छे से, नहीं आई देखिएगा, log m माइनस log n, ठीक है, ठीक है। अब इसका हम अलग अलग कर देंगे, इसका समाकलन, तो 0 से पाई बट्टे 4 log 2 का हम अलग, इसका समाकलन अलग कर देंगे, फिर माइनस 0 से पाई बट्टे 4 और log, और ये कितना 1 प्लस 10t इंटू डी टी, ये मैंने अलग अलग, इसका समाकलन अलग कर दिया और इसका समाकलन अलग कर दिया। अब चीज मुझको एक चीज बताइए, ये वाला, ये 0 से पाई बट्टे 4 log 1 प्लस 10t, log देखिए यहाँ पर ये वाला यहाँ पर, इसको आप समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 1 मान लो, 0 से पाई बट्टे 4 log 1 प्लस 10t इंटू डी टी। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू समीकरण 1 से t की है कि नहीं, आई, ये वैल्यू पूरी i है कि नहीं, तो समीकरण 1 से ये पूरी की पूरी वैल्यू i हो जाएगी। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बट्टे 4 log 2 इंटू डी टी माइनस ये हो जाएगा i, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, ऐसे साइड में लिख दीजिएगा। अब ये आ गया, इस i को मैं इधर ले आऊंगा तो 2i हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ से, अब ये जो है ये वाला i इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2i बराबर, ये i इधर आ गया 2i हो जाएगा। इस log 2 को मैं बाहर ले लूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 0 से पाई बट्टे 4 और यहाँ पे 1 इंटू डी टी इतना हो जाएगा। 1 का समाकलन करेंगे तो सिंपल सी बात है t आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, ना समझ में आ रहा है तो ऐसे करो, यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ, log 2 0 से पाई बट्टे 4 और यहाँ पे 1 इंटू डी टी आ जाएगा। देखिएगा ये, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब 1 का समाकलन करेंगे तो t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t आ जाएगा, x होता तो x के सापेक्ष करते तो x आ जाता, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है ये t आ जाएगा। और 0 से पाई बट्टे 4 यहाँ पे लिमिट, log 2 इंटू, अब देखिएगा ये t है, t की जगह पे एक बार अपर लिमिट यानी कि पाई बट्टे 4 लिखूंगा, फिर माइनस और एक बार 0, तो ये कितना आ जाएगा टोटल मिला के log 2 इंटू पाई बट्टे 4 आ जाएगा। और ये 2i बराबर चल रहा था, तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ पाई बट्टे 8 log 2, ये हो जाएगा। और i हमने क्या माना था, ये पूरा का टोटल i माना था, तो मतलब 0 से 1 i क्या माना था, i ये था, ये सॉल्व करके कहाँ से आया था, यही चीज तो चल रही थी i भाई, ये शुरुआत में तो हमने यही चीज मानी थी i, फिर हमने ये सॉल्व कर दिया समीकरण, यहाँ पे बेशक माना है इसी को सॉल्व किया था, लेकिन वास्तव में तो यही था। तो यहाँ पे 1 और ये log 1 प्लस एक्स इस तरीके से, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, और ये पाई बट्टे 8 log 2 प्रूव। क्या यही चीज हमको प्रूव करनी थी? जी हाँ, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। पूरा सवाल आपका हो चुका है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही साधारण और सिंपल सवाल था, इंपॉर्टेंट था, जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर आगे मैं बताऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए तो और एक और नया सवाल लेते हैं, 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर पाई स्क्वायर बट्टे 4। 8 नंबर का सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ऐसे सवालों को हमने पहले ही बताया है कि हम इसको क्या मानेंगे, आई मान लेंगे 0 से पाई, और ये है आपका एक्स साइन एक्स 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप एक समीकरण मान लो। ओके, हमारा जब भी इस तरीके साइन एक्स में आ गया तो इसको अब खोलने की जरूरत नहीं है। टेन कॉट में होता तो हम उसको साइन कॉस में खोल लेते हैं। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, समाकलन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है, तो हम वहां पर 0 से a एफ एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, a माइनस एक्स रख दिया जाता है। ये a है, ठीक है, ये वाला। तो जहां जहां पर x है वहां पर पाई, क्योंकि पाई माइनस एक्स अपर लिमिट जो होती है वो पाई माइनस एक्स रख देंगे। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, अब यहां पर x की जगह पर कितना, पाई माइनस एक्स रख देंगे। ये है साइन x की जगह पर कितना, x की जगह पाई माइनस एक्स, और ये 1 प्लस, और ये है कॉस x की जगह पर पाई माइनस एक्स, और इसका कर देंगे स्क्वेयर इंटू डी एक्स। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि कॉस स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा रहता है, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा क्या रहता है, माइनस का कॉस थीटा रहता है। ठीक है, और इस 180 को हम बबुआ क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। तो ये अब यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरा इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये अपने आप में कॉस स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग दिस, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक लाइन बढ़ा दूंगा 0 से पाई, और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। ये तो पाई माइनस एक्स है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आपका साइन एक्स ही रहेगा 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपने आप में प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। ये समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो जाएगी। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हमेशा याद रखिएगा, जब समाकलन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो 99% केसेस में समीकरण 2 बनाते हैं और इनको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब हम इन समीकरणों को जोड़ देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो यहां पे देखिएगा i और ये i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। इधर क्या है, 0 से पाई, ये 0 से पाई, ये है x साइन x और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये कितना है, 0 से पाई, और ये है पाई माइनस एक्स, और ये है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये वाला 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स, ये वाला। ठीक है, सेम टू सेम। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमारे पास जो जो चीज कॉमन में दिखाई दे रही है वो चीज कॉमन में निकाल लीजिए। देखिएगा यहाँ से आपका ऐसा करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराओ मत। आपको करना क्या है, ये देखिएगा 0, ये पहले 0 से पाई इसको कॉमन ले लो, और यहाँ पे आप इस dx को, ये देखिएगा dx और ये dx, ये बाहर निकाल दिया दोनों से, और 0 से पाई ये समाकलन बाहर निकाल दिया। तो ये बचेगा x साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं एक काम करने जा रहा हूँ, साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और इधर ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए नीचे वाला तो कॉस स्क्वायर एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन एक्स की मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो पाई साइन एक्स, और साइन एक्स की इसमें करेंगे माइनस। अब नीचे की चीज सेम है, नीचे की चीज जब सेम है, देखिएगा दोनों का ब्रैकेट, ये दोनों की चीज सेम है, ये सेम है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये नीचे वाला यदि सेम होता है तो ऊपर वाले को सेम जैसे के जैसे उतार देते हैं, तो एक्स साइन एक्स प्लस, अब ये ऊपर वाला ऐसे, ऊपर वाला ये वाला चिन्ह लगाएंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। अब कुछ कट रहा है, देख लीजिएगा क्या कट रहा है, एक्स साइन एक्स, ये प्लस का ये माइनस का, इस पूरे से ये पूरा पूरा कट गया, तो 0 से पाई, और ये बचा पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये 2i बराबर चल रहा था। क्या चल रहा था, 2i बराबर चल रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इस पाई को मैं बाहर निकाल लूंगा, तो i इज इक्वल टू पाई मैंने बाहर निकाल लिया 0 से पाई, और ये हो गया साइन एक्स 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से आगे हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ है देखिएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कॉस को आप टी मान लो, कॉस को क्या मान ले रहे हैं, टी मान ले रहे हैं, तो ये आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, ये पाई है ना, पाई, इसको आपको क्या करना है, पाई पर सॉल्व नहीं करते हैं कोई भी सवाल को, ज्यादातर हम पाई को क्या करते हैं, यदि ये साइन कॉस में आ रहा है, इस चीज को दिमाग में रख लो, यदि ये साइन कॉस में आ रहा है तो हम यहाँ पर पाई नहीं रखेंगे, अपर लिमिट को पाई/2 में रखेंगे। तो पाई/2 करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक समाकलन की प्रॉपर्टी होती है, यदि मेरे को यहाँ पे 2 का भाग करना है तो 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। तो ये 2i = ये है पाई इंटू, यदि मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 2 का भाग, ये मैंने 2 का भाग करा तो मेरे को यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यदि मैं यहाँ पे 4 का भाग नहीं पड़ती है, समाकलन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और यहाँ पे साइन x/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब क्या होगा ये देखिएगा, अब आपको दिखाई दे रहा है इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा और ये अपने आप में क्या आ जाएगा, i = पाई 0 से पाई/2 और ये साइन x 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे हम मान लेंगे, माना ये जो है कॉस एक्स को आप टी मान लेंगे, ये जो कॉस एक्स है इसको आप टी मान लेंगे, इसको हमने टी मान लिया, इसका अवकलन करेंगे, कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या आता है, माइनस का साइन एक्स आता है, साथ में डी एक्स आ जाएगा और टी का अवकलन करेंगे तो डी टी, ठीक है। सिंपल सी बात है, टी का अवकलन तो 1 रहेगा लेकिन डी टी आ जाएगा इधर, ठीक है। यहां से यदि मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बट्टे माइनस का साइन एक्स, ये हो जाएगा। क्योंकि अब हमने ये जो फंक्शन है हम इसको टी में बदल रहे हैं तो ये लिमिट भी बदलनी पड़ेंगी, इसलिए अब हम लिमिट को भी चेंज करेंगे, लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। x के बराबर, x की लिमिट, x के अकॉर्डिंग लिमिट 0 थी तो x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 है, x के अकॉर्डिंग लिमिट 0 थी तो tan के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, tan बराबर t बराबर cos x और x की जगह पर t बराबर cos x और x की जगह पर मैंने 0 ले लिया तो t का मान कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है बबुआ, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। और x बराबर कितना, x बराबर पाई/2, x बराबर पाई/2 लेने पर, x बराबर पाई/2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर tan पाई, सॉरी tan नहीं, t बराबर cos और पाई/2, cos 90, पाई/2 का मतलब 90, क्योंकि t बराबर cos x और x की जगह पर मैंने पाई/2 लिया है, cos पाई/2 और cos पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। तो ये दोनों लिमिट आपको पता चल गई कि जब x के अकॉर्डिंग लिमिट 0 थी तो t के अकॉर्डिंग 1 आई, x के अकॉर्डिंग लिमिट पाई/2 थी तो t के अकॉर्डिंग 0 आई। अब ये दोनों और ये वाली वैल्यू सब इसमें रख देंगे, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गई, इसको समीकरण 3 मान लो। अब लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कह रही है भाई, i = पाई 0 से, देखिएगा सॉरी, ये x बराबर 0 थी तो लिमिट 1 आई t के अकॉर्डिंग कितनी आई, 1, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये साइन x 1 प्लस ये cos स्क्वायर x और cos बराबर t मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा इंटू और dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये dx की वैल्यू हो जाएगी dt बट्टे माइनस साइन x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, साइन x से ये साइन x पूरा कट जाएगा, यहां से मैं मिटा दे रहा हूं इसको, यहां पे सॉल्व करूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां तक आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा, ओके। तो अब ये जो सवाल है i बराबर 0 से 1 से 0, क्या 1 से 0 और यहाँ पे चल रहा था पाई, हाँ, और ये कितना हो जाए, और देखिए ये माइनस का है, माइनस बचाना यहाँ पे, माइनस को मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का पाई और 1 से 0, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये बचेगा, देख लीजिए साइन एक्स से साइन एक्स कट गया
तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और ये वाला जो माइनस था माइनस मैंने बाहर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला माइनस है, इस माइनस को हम क्या कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस को प्लस कर देंगे, यानी माइनस को भगा देंगे, ठीक है। होता क्या है, इनको लिमिट को चेंज कर दो, लिमिट को हम चेंज कर देंगे, तो ये माइनस का है तो अब ये प्लस हो जाएगा। अब ये लिमिट यहाँ पे 1 थे, 1 से 0 थी, तो अब ये हो जाएगा 0 से 1। बात समझ रहे हो, ये माइनस का है, यहाँ पर माइनस की कोई चीज होती है, यदि किसी फंक्शन में माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है, उसकी जब लिमिट को चेंज कर देते हैं तो ये माइनस कैसे हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। फिर से हम इसको 1 को यहाँ पर 0 को पकड़ने, फिर से माइनस आ जाएगा। बात समझ रहे हो, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा डी टी। अपने आप में ये समाकलन हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है tan t का, ठीक है। तो ये कितने का है, tan इनवर्स t, कितने का, tan इनवर्स t का फॉर्मूला, ठीक है, tan इनवर्स t। तो 0 से 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये है पाई, ठीक है, ये है पाई। अब जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर एक बार 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस और tan इनवर्स 0, इस तरीके से हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। अब देखिएगा ये है पाई ब्रैकेट tan इनवर्स, अब ये जो 1 है, 1 कितने का मान होता है, tan 45 का, तो tan 45 को कितना लिख सकते हैं, tan π/4, ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे ही ये tan इनवर्स 0 है, tan इनवर्स, ठीक है, और ये 0, tan 0 का मान 0 ही रहता है, तो इस tan इनवर्स से tan कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल π/4 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू π/4, और इसकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, π²/4। आई बराबर चल रहा था, आई बराबर ये चल रहा था, तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, आई बराबर π²/4। और आई क्या माना था हमने, यही वाली समीकरण आई मानी थी, तो यहाँ पे लिख दोगे ये बराबर ये, और नीचे लिख दोगे प्रूव्ड, ठीक है। बात समझ रहे हो, ठीक है। ये नई लाइन से आप क्या लिखोगे, ये चीज लिख दोगे, ये बराबर π²/4, यही चीज यहीं पे लिख दो, आप यहीं पे लिख दो प्रूव्ड, क्योंकि ये तो हमने आई मान ही रखा है, बात खत्म, ठीक है, प्रूव्ड। बात समझ गए, ये आज के मैंने आपको ये सवाल करा दिए। अब आपका छठा सवाल बहुत ही सिंपल है, वो कल कराएंगे, ठीक है। छठा सवाल, वीडियो लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।